क्या है? कुछ बोलना वोलना नहीं है क्या? देख तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार देखा। ज़ेलिश, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ तुमसे। अगर कह नहीं सकते तो कुछ मदद ही कर दो। इस कदर शदीद गर्मी के अंदर तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ इसे मैं। ये सारी चीजें अपने आप तो नीचे नहीं आ सकती ना, समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं कब से तुम्हें कहे जा रही हूँ कि मेरे साथ मिलकर इस सामान को उठाओ, लेकिन तुम मेरी शक्ल देखे जा रहे हो। एक मिनट। तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो ज़ेलिश? वो ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है या फिर मेरी कुछ समझ में नहीं आया? क्या कह रहे हैं? देखो, हालांकि ये न्यूरोलॉजिस्ट है लेकिन समझ नहीं पाया। ज़ेलिश, हाँ, तुम्हें ये सारा सामान मिला कहाँ से? चाचा तुर्गुत के गैर इस्तेमाल शुदा घर से। हांदे साहिबा के घर से मतलब? क्या बात है तुम्हारी, बहुत ज़हीन हो तुम तो। हांदे साहिबा के बाबा ही चचा तुर्गुत हैं। अब इसमें से आधा सामान मैं रजिया खाला के घर ले जाऊंगी। तुम लोगों ने सुना? हाँ, ये तुम्हारी खाला की बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, मैंने रजिया खाला का कहा। अरीन गुल खाला कहा, इसने सुना था ना तुमने? अरे ज़ेलिश, तुम कितनी अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, दिल खुश कर दिया आज तुमने मेरा। छोड़ो मुझे। कसम से मुझे बहुत खुशी हुई है। क्या कर रहे हो मेहमत? हाँ, ऐसी भी खुशी की कोई बात नहीं है। अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि इनमें से तुम्हारी कौन सी है, तुम्हें तो बताया भी नहीं। अरे मैं अपने लिए खुश हो भी नहीं रहा था, बल्कि मैं तो अरीन गुल खाला के लिए खुश हो रहा था। जरा सोचो कि औरतें इन चीजों को देखकर कितना खुश होती है ना, कितना खुश होती है। हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी दादी के लिए खुश नहीं होंगे क्या? देखा, ये लोग भी कितने खुश हैं। कितनी ज्यादा खुश हो जाएंगी ना। बहुत अच्छा होगा। बहुत पसंद वैसे मेरे आएगा। लिए कौन सा लाई उनमें से? मेरा ख्याल है तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। इस बार सही कहा उन्होंने, क्योंकि ये मैं डिजर्व करता हूँ। यार फजूल बातें करना बंद करो। ये वाहिद चीज है जो मैंने अपनी मर्जी से ली थी। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया भाई। हर कोई थोड़ी कर सकता है ये। अरे तुम कुछ देर खामोश रहोगे प्लीज? हमें वैसे ही थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, सुकून से गुजार लो ना। यार वैसे मैं तुम दोनों से एक बात कहूँ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, बहुत ज्यादा। मैं इन सारी चीजों से बचने के लिए अपनी शादी से भागा था और ये चीजें खुद मुझ तक पहुंच गई। मुझे लगा था कि ये खेल अब हमें और नहीं खेलना पड़ेगा, लेकिन अब हांदे के आने के बाद मुझे लग रहा है कि कहानी अब शुरू हुई है। हमारी कहानी अब शुरू होगी मेरे भाई। देखो, बस अब एक टीवी की जरूरत है। मेहमत और ज़ेलिश की कहानी है और ये कहानी जल्द खत्म हो जाएगी। वैसे कितनी दिलचस्प बात है ना, जब हांदे वो घर बना रही थी तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं वहां हूं। लेकिन मैंने ये सेट सिर्फ अपने लिए खरीदा। उस बड़े घर में ये वो वाहिद चीज थी जो मेरी थी, जिसे मैंने खास तौर पर पसंद किया था। और ज़ेलिश ने जाकर इतने सारे सामान में से सिर्फ इस सोफे का इंतखाब किया मेरे लिए। क्या बात है, ज़ेलिश के अलावा अब तो कुछ सोचता ही नहीं है मेरे भाई। ये तुम कर क्या रहे हो? हाँ, क्या? चलो उठो। क्या हो गया? ये मेरा सोफा है, चलो उठो। ज़ेलिश सिर्फ मेरे लिए लाई है। हाँ, तो बैठने से क्या हो जाएगा? चलो उठो यहाँ से, शाबाश। कैसा हद है दोस्त है यार। वैसे इसमें ऐसी क्या खास बात है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ओहो, क्या बात है भाई, चौधरियों की तरह फैले हुए तुम तो। लगता है बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हें, है ना? हाँ, क्योंकि पसंद आया मुझे। मतलब अगर मैं अपने लिए भी कोई सोफा खरीदता तो शायद वो बिल्कुल ऐसा ही होता। हाँ ठीक है, ज्यादा फ्री मत हो अब। इसे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। चलो बहुत बैठ लिया, अब जल्दी से इसे उठाओ और रजिया खाला के घर लेके चलो। शाबाश। हम भी चलते? नहीं, तुम दोनों यहीं रुककर इस पीले जूते वाली की मदद करो। चलो, वैसे भी किसी काम के नहीं हो, बेकार ही घूमते रहते हो हर वक्त। अच्छा, सिर्फ मैं आ जाता हूँ ना? नहीं, तुम बहुत अजीब लड़की हो ज़ेलिश।